पिछड़ा आयोग अध्यक्ष और खनिज निगम आयोग अध्यक्ष में मची जुबानी जंग। जमकर बरसे श्री प्रदीप जायसवाल। पिछले कुछ दिनों से अपने विधानसभा क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर जी बिसेन के बेवजह हस्तक्षेप व अनर्गल बयान का जवाब आज विधायक प्रदीप जायसवाल अध्यक्ष खनिज विकास निगम ने अधिकृत रूप से प्रेस वार्ता में दिया। जिले के मीडिया के सवालों पर उन्होंने कहा कि स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि मंत्री नहीं बन पाने व पारिवारिक कलह से वे निराशा का शिकार हो गए हैं। इसलिए मेरे ही नहीं अपितु जिले भर के नेताओं के बारे में अनर्गल बातें करते रहते हैं। वे कहते हैं कि श्री जायसवाल को अगला चुनाव नहीं जीतने देंगे, जबकि उन्हें मालूम है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अधिकार जनता के पास रहता है। इसी तरह उनकी खुद की टिकट पक्की नहीं और जिले भर में सभी की टिकट बांट रहे हैं। मैंने पहले कांग्रेस और फिर प्रदेश की भाजपा सरकार को समर्थन देकर क्षेत्र में विकास की गाथा लिखी है। सभी निर्दलीय ऐसा ही करते हैं। दूसरी ओर 15 साल मंत्री और कई बार विधायक रहते हुए गौरीशंकर जी ने अपने क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं करा पाए हैं। सभी देख सकते हैं कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ की नल जल योजना 10 साल में भी पूरी नहीं हो पाई है। जनता को 5 मिनट भी बालाघाट में पानी नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह विकास यात्रा गौरीशंकर जी वारासिवनी खैर लांजी में निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में विकास ही नहीं किया है। साथ ही खैर लांजी के अधिकारियों को कहते हैं कि वारासिवनी के विधायक वे खुद हैं, उनकी ही सुनो, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। यह तो हद हो गई है। एक सवाल पर श्री जायसवाल ने कहा कि जनता ने उन्हें निर्दलीय जिताया है, इस बात से वे बौखला गए हैं। इसी तरह सोनेवानी अभ्यारण्य का सच बताते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि सबसे पहले पत्र गौरीशंकर जी ने ही दिए थे। इसके बाद उन्होंने व लगभग 100 नेताओं, पूर्व विधायक, पंचायत प्रतिनिधियों ने पत्र दिए। जब प्रदेश सरकार ने सोनेवानी को स्वीकृत कर दिया तो माइंस वालों ने गौरीशंकर जी से मुलाकात की और उन्होंने अपने सोनेवानी नहीं बनने का पत्र दे दिया। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर इसके पीछे क्या डीलिंग हुई है। गौरीशंकर जी के एक आरोप पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी ब्राह्मण को नहीं मारा है, बल्कि गौरीशंकर जी ने आरटीओ को गंदी गंदी गाली दी है और सिर्फ एक ब्राह्मण जो गौरीशंकर जी के लिए सम्मानीय है, वह खुद रेत चोरी कर रहा है। रेत घाट में जाने वाले स्थानीय गरीब किसान के ट्रैक्टर को पकड़कर फर्जी धारा में केस बनवा रहा है। प्रधानमंत्री आवास वालों तक को नहीं छोड़ रहा है। ऐसे में मेरा चुप रहना उचित होता क्या? ऐसे कृत्य करने वाला मेरी डांट हमेशा खाएगा, तय है। इन लोगों ने तो वारासिवनी में रेत ले जाने वाले बैलगाड़ियों तक को बंद करा दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि बांदा कंपनी लोगों को पार्टनर बनाने के नाम पर मनमानी राशि एकत्र कर अब वापस नहीं कर रही है। अगर सही जांच हुई तो लांजी के डबल मनी से बड़ा मामला सामने आकर रहेगा, यह तय है। इसी तरह विधायक गौरीशंकर बिसेन को चुनौती देते हुए उन्होंने कहा कि बालाघाट या वारासिवनी से वे निर्दलीय चुनाव लड़े, तब सब कुछ उन्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। बुलंद आवाज टीवी के लिए प्रफुल्ल कुमार चित्रीव की खास रिपोर्ट। कांग्रेस ने साथ छोड़ी, मुझे टिकट दी 6 साल की बात कर दी। उसके बावजूद मैंने चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस को समर्थन किया। कांग्रेस को समर्थन किया। मैं उस समय बीजेपी को समर्थन कर सकता था, लेकिन जिस पार्टी ने मुझे टिकट काट दी 6 साल की बात कर दी, चुनाव जीतने के बाद मैंने उसका एक पार्टी का समर्थन किया। कांग्रेस के लिए और क्या कर सकता? रास और समर्थन वापस लेने का। जब तक कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के विरोधी जितने बागी विधायक थे बेंगलोर गए, दिल्ली गए, लेकिन मैं किसी का दिल्ली बेंगलोर नहीं गया। मैं कांग्रेस के विधायकों के साथ कहाँ जयपुर गया था। मैंने कांग्रेस सरकार गिरने के बाद ही अपना समर्थन क्षेत्र की जनता को हित को देखते हुए हमारे शिवराज चौहान जी को समर्थन दिया। लेकिन जब तक कांग्रेस सरकार थी तब तक नहीं। जब इस्तीफा कमलनाथ जी का हो गया, सरकार खत्म हो गई, मैंने कमलनाथ जी फोन करके बोला कि मुझे लगता है कि अब 5-10 साल सरकार कांग्रेस से बनना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मुझे अपना क्षेत्र देखना चाहिए। मेरा क्षेत्र अलग टाइप का है, वहाँ काम चलता है और मैं चाहता हूँ कि मैं काम कराने लायक बना रहूँ। इसलिए मैं अपने क्षेत्र को देखते हुए अपना समर्थन मैं शिवराज चौहान को दे रहा हूँ। मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। कांग्रेस ने धोखा दी मुझे, लेकिन मैंने कांग्रेस को धोखा नहीं दिया। मैंने समर्थन पहले कांग्रेस को दिया। तो इसलिए गौरीशंकर बिसेन जी का ये कहना कि जो कांग्रेस का नहीं हुआ, अरे कांग्रेस मेरी नहीं हुई, हाँ, लेकिन क्षेत्र की जनता मेरे साथ है और
इनकी बौखलाहट इस बात को भी लेके है कि गीता जायसवाल ट्रैक्टरशिप जीत गया, नगर पालिका भी जीता लिया, जनपद भी जीता लिया। ये बात की बौखलाहट ज़्यादा है कि कपड़े फाड़ रहे थे गौरी शंकर से। और ब्राह्मण समाज के लिए मैंने जितना किया हूँ, यहाँ पर ब्राह्मण समाज का चौक बना है, हमारे परशुराम जी की प्रतिमा स्थापित है, ब्राह्मण समाज के नाम से 15 लाख रुपए की मैंने राशि दिया भवन बनाने। गौरी शंकर बताते हैं जो बड़ी चिंता राजेश पाठक ब्राह्मण की, एक ही ब्राह्मण इनको दिख रहा है। अरे मैंने तो ब्राह्मण समाज के लिए किया पूरा, बालाघाट में बताते हैं ब्राह्मण समाज के लिए गौरी भूषण 5 रुपये दिया होता। ये वाराणसी की जनता मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा जागरूक दूरदर्शी जनता है ना, तो गौरी शंकर बिसेनी इस बात को समझ जाए कि वाराणसी खिलानी क्षेत्र की जनता के बाटे ना जाए। क्यों होंगे तो इधर पुल बनाए वो सड़क बना तो बताओ। देखा हमने वाराणसी में अकेले जयपुर नहीं, रामबाटी बिजली भी हमने बनाए, वाराणसी में खटवा भी बनाए। दूसरा बोलते हैं हमने कि अगर जयपुर बोले बुद्धा ने शिविर कराओ तो जयपुर बालाघाट लिखा रहा है। ये क्या लिखा है? बालाघाट जयपुर। मैं सिविल इंजीनियर हूँ ना, अभी बहुत सी पढ़ाई नकल मारे पास की है, क्या की बाबा जाने। अरे मेरे भाई, वाराणसी ने खंडवा का पुल शिविरत हुआ, उसकी पहचान वाराणसी से होती। खंडवा वाराणसी खंडवा लिखा है, रामपाली बिजली पुल लिखा है, बिजली रामपाली नहीं है, रामपाली बिजली, जो रामपाली की पहचान है, जयपुर की पहचान नहीं है। बालाघाट जयपुर ये पहचान है, इसलिए बालाघाट लिखा। ये बताते थे देखो बालाघाट लिखा करके मैंने करा। अरे तो मेरे पिताजी 15 साल मंत्री रहे थे, क्यों नहीं करा है? आपके कनकी हरमशाह 109 और 716 में 116 में सरकार बन जाती। ये चाह रहे थे उस समय कांग्रेस सरकार ना बने, बीजेपी सरकार नहीं बनने थी, फिर उनका रहता था कांग्रेस की सरकार भी ना बने, बनी गुप्ता जायसवाल बना। ये कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने कमलनाथ जी को फोन करके बताया। और 6 विधायक जो मेरे से नाराज हुए, जो बोलते थे हनुमान जी की मंदिर में चले कसम का भाई हनुमान मंदिर जाने के लिए सामने, इसमें 6 विधायक की गवाह। कोई भी पत्रकार गौरी शंकर विषय 6 विधायकों से फोन करके पूछ लिया ये ऐसा मैटर आया था कि नहीं आया था। मैंने मना किया कि नहीं किया, मैंने कमलनाथ जी से जाकर बताया कि नहीं बताया। मैंने पूरी ईमानदारी से कमलनाथ जी को बता के इनको समझा के बात मिलाया। मैं कोई झूठ बोलना नहीं, मैटर ही नहीं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी YouTube चैनल बुलंद आवाज को। और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.bulandawaz.com।